तो आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हैं। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, जिन्होंने सपना देखा था कुछ दिनों के पहले या कुछ महीनों के पहले कि हाँ, मैं अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन करके आऊंगा। आज यह वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत पास है। सवाल यह है कि क्या आखिरी के एक दिन में या आखिरी के 2 दिन में पढ़ करके हम बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हैं? कुछ ऐसे सवाल तुम्हारे मन में चल रहे होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने साल भर कुछ पढ़ा नहीं होगा, वो बस अंत समय में पढ़ करके अच्छा करना चाहते होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि साल भर किसी की माँ बीमार होगी तो किसी के पिताजी बीमार होंगे, किसी के घर में कोई अनहोनी हो गई होगी, या कुछ ऐसे होंगे कि जो मजदूरी करते हैं और साथ साथ में पढ़ाई भी करते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो शुरू से मेहनत कर रहे हैं। आज यह वीडियो उन सभी के लिए है। इस वीडियो के बाद आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सर का जो बोझ है, जो सर का जो दर्द बना हुआ है कि बोर्ड परीक्षा बहुत बड़ी चीज है और इससे हमारा क्या हो सकता है या हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, आखिर इस परीक्षा का क्या महत्व है और इस परीक्षा में हमें कितने नंबर लाना चाहिए जिससे हमें बहुत सारी चीजें मिल जाए। आज ये वीडियो आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगा। आपके अंदर का जो दर्द है, आपके अंदर का जो डर है, दोनों समाप्त करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा पास है और मैं अपने 10-12 वर्षों के अनुभव के आधार पर, मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। ये वीडियो लाइव चल रहा है। सर, कितने बच्चे हमारे साथ अभी हैं? 8 से 9 हजार बच्चे इतना बोलते बोलते ही हमारे ज्वाइन हो चुके हैं लाइव। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को इंटरेस्ट है कि जो सर बताएंगे वो हमारे भविष्य के लिए होगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरी सभी से बस बड़े भाई होने के नाते ये गुजारिश होगी कि मुझे 30 मिनट सुन करके जाना और जितना मैं आपको बताऊं प्लीज उसको फॉलो करने की कोशिश करना, या कोशिश ना भी करना तो प्लीज सुनना जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं और इस थंबनेल पे लिखी हुई एक एक चीज को पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो पीछे लिखा हुआ है। ये वीडियो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 में कोई बच्चा है तो भी उसको देख सकता है, उसको मोटिवेशन मिलेगा कहीं ना कहीं से। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि सर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा सर मैंने। फिर उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि बस इतना तैयार कर लो, पास हो जाओगे। और सिर्फ पास ही नहीं होगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि बोर्ड एग्जाम तक आपने साथ ना छोड़ा और आज के दिन से लेकर के अंत समय तक, जब तक आपकी 11 तारीख की परीक्षा नहीं समाप्त हो जाएगी, आप ज्ञानोदय के साथ बने रहोगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे। ये वीडियो आखिरी दिन पढ़ करके आपको 95% दिला सकता है। कैसे दिलाएगा सर, क्या करना होगा, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं। हमारे सामने 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा होता है जिसने साल भर पढ़ाई करी होती है, और मेरे प्यारे बच्चे, एक वो बच्चा होता है जो अंत समय में आकर के पढ़ाई करता है। कभी कभी ऐसा होता है आपकी क्लास में, जब आपने हमेशा नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो इस साल आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। क्या देखने को मिलेगा कि जो लड़का आपके स्कूल में सबसे पीछे सीट में बैठता था ना, वो टॉपर बन सकता है। जो बच्चा साल भर दिखावा करता रहा कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, हो सकता है उसके कम नंबर आए। इसलिए आज आपको बस इतना मैं बोलूंगा कि आपने साल भर पढ़ा तो भी ठीक और नहीं पढ़ा तो भी ठीक, बचे हुए 24 घंटे में आप आराम से मेहनत कर लो। और क्या कर लो मैं सब बताऊंगा। हमारे साथ 2 बच्चे हैं, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक का नाम है राजू और एक का नाम है श्याम या श्यामू। मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना। 2 बच्चे हैं हमारे पास, एक राजू है और एक श्यामू है। राजू ने साल भर पढ़ाई करी और श्यामू ने अंत समय में पढ़ाई करी। अब मुझे बताइए कि किसके ज्यादा नंबर आएंगे? आप यही बोलोगे कि सर राजू के ज्यादा नंबर आएंगे और श्यामू के सर कम नंबर आएंगे। यही बात बोलोगे ना कि सर श्यामू ने तो अंत समय में पढ़ा। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूं, सुनना मेरी बात को।
कभी आपने रेस देखी है? जब रेस होती है तो क्या होता है? जब रेस होती है तो धावक एक रफ्तार से सारे दौड़ते रहते हैं और जो पीछे होता है वो अपनी एनर्जी को बचा करके रखता है, और अपनी एनर्जी को बचाने के बाद वो जब लास्ट टाइम में, जब रेस बिल्कुल कंप्लीट होने वाली होती है, समय बिल्कुल समाप्त होने वाला होता है, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो रेस जीत जाता है। श्यामू की कुछ ऐसी ही कहानी है। श्यामू ने साल भर हिंदी जैसे सब्जेक्ट को समय नहीं दिया। उसको लगा कि बस अंत समय में पढ़ लूंगा और चलेगा। देखो भाई, एक चीज बता दूं, ये गलत है। आगे भविष्य में ऐसा आप ना करना, लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखें तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि बचे हुए समय में यदि श्यामू अपना 100% दे दे, श्यामू अगर अपना 100% दे दे, तो भाई वो राजू के बराबर नंबर ला सकता है, ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। अब कैसे ला सकता है सर, इसके बारे में सर बताओ। सुनो ध्यान से। राजू को बोर्ड एग्जाम में एक कॉपी मिलती है और श्यामू को भी बोर्ड एग्जाम में एक कॉपी मिलती है। दोनों की कॉपी सेम है, दोनों के जो पेन है वो भी सेम है, दोनों के लिखने का तरीका भी सेम है, क्योंकि अंत समय में दोनों ने ज्ञानोदय से पढ़ाई करी है या दोनों ने कहीं से भी पढ़ाई करी है, कोई अध्यापक उसको पढ़ा रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर श्यामू के लिखने का तरीका और श्यामू के बोर्ड पेपर में आए हुए प्रश्न 100% वो हो जाएं जो श्यामू ने पिछले 3 दिनों में, पिछले 4 दिनों में, पिछले 5 दिनों में तैयार किए हैं, तो तुम सोच करके देखो कि क्या श्यामू राजू के बराबर नंबर ला सकता है। मैं आपको डेफिनेटली बताता हूं, श्यामू अब राजू से ज्यादा नंबर भी ला सकता है। कैसे? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखना क्या है वो श्यामू को पता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से आएंगे वो श्यामू को पता है। राजू ने साल भर पढ़ाई की, वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, हार्ड वर्क करता रहा, लेकिन श्यामू ने अंत समय में आकर के स्मार्ट वर्क कर दिया। अब इसका यह मतलब नहीं कि श्यामू साल भर ना पढ़ाई करे और अंत में आकर के टॉप कर ले। श्यामू के पास हो सकता है समस्याएं हो जैसे आपके पास है। इस वीडियो में मैं बस आपसे यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई बच्चा आखिरी के दिनों में भी पढ़ ले, मेहनत कर ले, 5 दिन बराबर मेहनत कर ले, भाई वो इस बच्चे, टॉपर बच्चे के बराबर नंबर ला सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बोलते हैं 5 दिन पढ़ करके मैंने हिंदी जैसे एग्जाम को फोड़ दिया। आपके सामने मैं भी खड़ा हूं। मेरा भी 2000, जब मैं 14 में इंटर का पेपर दे रहा था, तो 2014 में जब मेरा इंटर का पेपर था, 24 तारीख को पेपर था, 24 फरवरी को मेरा बर्थडे भी था, 23 को। और फिर उसके बाद मैं सिर्फ 5 दिन पढ़ करके हिंदी जैसे एग्जाम में 90 क्रॉस कर गया था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं तुम 90 क्रॉस कर सकते हो। अब क्या करोगे, प्लीज उसको ध्यान से सुनो। और मन में यह सवाल है कि आखिर क्यों करोगे? माँ बाप के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने सम्मान के लिए। अब मेरी बात प्लीज गौर से सुनना। राजू और श्यामू की कहानी तो आ गई समझ में कि यदि हम आखिरी के दिनों में मेहनत कर लें तो बढ़िया नंबर आएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरी के दिनों में श्यामू कौन से क्वेश्चन पढ़ करके जाएगा, यानी आप कौन से क्वेश्चन पढ़ करके जाओगे जिससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए, एक छोटी सी स्टोरी समझ में आ गई होगी आपको। मैं 2 बच्चों के बारे में और बात करूंगा। अब हमारे पास एक बच्चा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम है रानी, और हमारे पास एक और बच्चा है जिसका नाम है, मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, जिसका नाम है लक्ष्मी। 2 बच्चे हैं हमारे पास, एक हमारे पास लक्ष्मी है और एक हमारे पास रानी है। अब लक्ष्मी के बोर्ड एग्जाम में 90% नंबर आ गए, या 90% आ गए, या 95% आ गए, या 97% आ गए। मेरी बात प्लीज गौर से सुनना। अब रानी के बारे में बात करता हूं। अगर रानी के बोर्ड एग्जाम में 65% आ गए, 70% नंबर आ गए, या 75% आ गए, यानी 75% आ गए, अब इनमें क्या अंतर होगा? मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनना। हमारा समाज हमें आंकता है हमारे नंबरों से, तो समाज के सम्मान के लिए आखिरी के 5 दिनों में हमको मेहनत करनी होगी, और ऐसे मेहनत करनी होगी बच्चों कि हम अपना दिन रात एक कर दें। ये रानी इतने नंबर लाने के बाद जब अपने पिताजी से कुछ कहेगी, तो हो सकता है उसके पिताजी, आर्थिक स्थिति ना भी सही होगी ना, तो पिताजी इतना सीरियस इनकी बात को नहीं लेंगे। लेकिन अब मैं बात करता हूं लक्ष्मी की। लक्ष्मी के पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है, और लक्ष्मी ने जब 90% स्कोर किया, तो जब लक्ष्मी ने 90% स्कोर किया तो हुआ क्या
कि जब अपने पिताजी से इन्होंने बोला कि पापा मैं 10th क्लास में थी, मैंने आपके फ़ोन से पढ़ाई करी है, अगर हमको 11th क्लास में पापा फ़ोन मिल जाए तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। पापा सिर्फ फ़ोन ही नहीं दिलाएंगे, बल्कि उससे बोलेंगे कि तुम पढ़ाई करो और मैं जितना भी तुम्हारे लिए कर सकता हूं वो सब करूंगा। कहीं ना कहीं माँ बाप भी आपको तभी सपोर्ट करते हैं, मेरी बात प्लीज गौर से सुनना, जब आप मेहनत करते हो। और आप ये सोच करके देखो कि जब आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कम होंगे, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज एक बार हार्ट लगा करके भेजना। हार्ट मुझे दिखाई देना चाहिए चैट में। मैं देख रहा हूं कि लगभग 13,000 बच्चे हमें सुन रहे हैं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मात्र अब से 10-15 मिनट और, बस 10-15 मिनट और। रानी और लक्ष्मी में यही अंतर था कि लक्ष्मी के कम नंबर आए थे और लक्ष्मी अपने पिताजी से ये कहते हुए, सॉरी, रानी के नंबर कम थे और रानी अपने पिताजी से कहते हुए संकोच महसूस कर रही है कि मुझे मोबाइल दिला दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे लैपटॉप दिला दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पापा स्कूल बहुत दूर है, अगर स्कूटी मिल जाती तो बेहतर होता। पापा मैं मैथ लेना चाहती हूँ लेकिन स्कूल में मैथ मिल नहीं रही है, मैं करूँ क्या। जबकि लक्ष्मी के पास क्या है कि लक्ष्मी के 90, 95, 97% है और लक्ष्मी के पिताजी, लक्ष्मी जो बोलेगी पिताजी वो लेकर के देंगे। लक्ष्मी जब स्कूल जाएगी तो इसको एक सम्मान की नजर से देखा जाएगा। रानी जब स्कूल जाएगी तो एक इसको एवरेज बच्चे की तरीके से देखा जाएगा। मैं अध्यापक हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि हकीकत क्या है। मैं यहां पे कंपेयर करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको यह बताने आया हूं कि अंत समय की ये मेहनत है। तुम जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर लो। कुछ नहीं करते तो बस एक बात कर लो, एक चीज कर लो, प्लीज अपना 100% दे दो। तुम जो भी कर सकते हो, तुम जो भी कर सकते हो। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये 21 तारीख को देख रहे हो और आपका बोर्ड पेपर 24 तारीख को है। अभी आपके पास 22 तारीख है और 23 तारीख है, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि 23 तारीख के लिए आप कुछ नहीं छोड़ोगे। कल आप सभी को सुबह 11 बजे हिंदी का महामैराथन कराया जाएगा और उस महामैराथन का आप सभी को हिस्सा बनना है, जिसमें आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम आपको बोर्ड का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाली है। सिर्फ 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 7 पेपर सॉल्व करवाएंगी और मुझे ये पूरा यकीन है कि उसमें से आपका बोर्ड पेपर का 90% क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो आप ये समझिए कि कल 11 बजे मैराथन है और हमें उसका हिस्सा बनना है। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, ये अंत समय है और इस समय पर तुम्हें हर चीज करनी है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो पत्र हो, सब कुछ करोगे। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो मेरे से ये प्रॉमिस करें सारे बच्चे, जितने लोग मुझे भी देख पा रहे हैं, कि प्लीज और प्लीज आप लोग क्या बोर्ड एग्जाम में फोड़ना चाहते हो और प्रॉमिस करो मेरे से कि बचे हुए समय में आप अपना 100% दोगे और सर जो बात आप बोलोगे बस मैं वो फॉलो करूंगा। बोलो, करोगे फॉलो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, फॉलो करोगे? यस और नो? करोगे ना? माँ बाप के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अपने मतलब भविष्य के लिए, इन सब चीजों के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, बहुत प्यारी सी लाइन है और ये लाइन अभी अपने सामने लिख करके एक पेज में टांग लेना, अंत भला तो सब भला। और यदि अंत भला हो जाएगा तो सब भला हो जाएगा। कोई तुमसे नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के बाद कि तुमने साल भर पढ़ाई की थी या नहीं की थी। कोई नहीं तुमसे पूछेगा, क्योंकि तुम्हारे नंबर सब कुछ बयां कर रहे होंगे, तुम्हारे नंबर बता रहे होंगे कि तुमने मेहनत करी है। तुम्हारे नंबर बता रहे होंगे, तुम्हें यह बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि मैंने तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने तो इस सब्जेक्ट में कम मेहनत करी थी। वादा है हमारा कि तुम्हारा बोर्ड पेपर बहुत अच्छा होगा। आज मैं आपको बस मोटिवेट करने आया हूं कि तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ और बचे हुए समय में अपना 100% दे दो। चैन की नींद सो लो, चैन की नींद सो लो, आराम से पढ़ो, जो भी क्लासेस कराई जा रही है उनको अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? सभी को क्लियर हो गया यहां तक? चलो, अब एक छोटा सा सवाल आपसे और है कि टॉपर करता क्या है। भाई अगर मन में सवाल आ रहा है ना कि भाई टॉपर क्या करता है, तो अब ध्यान से सुनना। बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर बनता है वो आखिर क्या करता है, तुम्हारे मन में बहुत
चीजें चल रही होंगी कि जब बोर्ड एग्जाम में से टॉपर होता है आखिर वो क्या करता है, कैसे वो पढ़ाई करता है, किस तरीके से वो करता है तो उसके अच्छे नंबर आते हैं। सर सुनिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहली चीज कि टॉपर के कॉपी लिखने का तरीका। पहला पॉइंट यह है कि टॉपर क्या करता है, कॉपी कैसे लिखता है। पहला पॉइंट यही है कि टॉपर अगर कॉपी अच्छे से लिखेगा तो उसके अच्छे नंबर आएंगे। दूसरी चीज कि टॉपर उन प्रश्नों को करेगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे उसको करेगा। टॉपर क्या करेगा, टॉपर समय को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा। 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में टॉपर समाप्त नहीं करता है। टॉपर 3 घंटे का पेपर 10 मिनट पहले समाप्त करता है। प्लान कुछ ऐसा बना करके जाना कि अगर आपका पेपर 2 घंटे 50 मिनट 45 मिनट में समाप्त हो रहा है, समझ लेना तुमने अपना दिल दिमाग हर चीज का इस्तेमाल करके लिखा है। और इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि कॉपी कैसे लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं लगातार 5 दिनों में। फिर उसके बाद समय आपका कैसे मैनेज होगा, एक एक मिनट का मैंने आपको बता रखा है। निबंध कौन सा आएगा, पत्र कौन सा आएगा, इन सब चीजों के बारे में अब मैं आपको ये फाइनल रणनीति बताने जा रहा हूं। और अब यहां से मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको एक एक प्रश्न का, समझ लो कि मैं आपको पूरा पेपर अभी यहां पे आपके सामने रखने वाला हूं। स्टार्ट किया जाए। कितने सारे बच्चे हमारे साथ हैं, लगभग 13 साढ़े 13 हजार बच्चे हैं। और मेरी बात प्लीज अब गौर से सुनना, प्लीज गौर से सुनना। आपके सामने यहां पे ये कुछ दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। आप अब दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा कलर जो है वो ज्यादा वैसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो बच्चे, ठीक है। बस 1 सेकेंड, आपको दिक्कत ना हो। अब दिखाई दे रहा है, बेहतर दिखाई दे रहा होगा, अब बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलो अभी ध्यान से देखो बच्चे, अभी इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अब तो दिखाई दे रहा है ना, चलो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा उसमें होगा गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, यानी कि अब इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना था। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के प्रश्न आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या कर देते हैं और युग के क्वेश्चंस भी डाल देते हैं। इसलिए मैम ने जितने आपको प्रश्न कराए हैं वो सारे प्रश्न फॉलो करना है। रीतिकाल और आधुनिक काल के प्रश्नों को कराया जाएगा। और जब 24 तारीख होगी तो 24 तारीख की सुबह 4 बजे हमारे तरफ से आपको पूरा हिंदी का रिवीजन करा दिया जाएगा। लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठेंगे, हम बराबर तैयारी बराबर करेंगे। दूसरी चीज सुनो कि काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद और अलंकार, यहां से आपके कितने नंबर पक्के हो रहे हैं, 5 5 10, और यहां से आपके 3 नंबर पक्के हो गए। फिर उसके बाद आपको देखें तो आपको पता है उपसर्ग, फिर उसके बाद प्रत्यय सिलेबस में नहीं है, समास, तद्भव और तत्सम शब्द और पर्यायवाची, ये आपको नंबर दिलाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आप यहां देख रहे हो ना, यहां से लेकर के यहां तक, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां से लेकर के यहां तक इतनी क्लासेस ऐप हमारे चैनल पर अभी रिसेंट में हो चुकी है। 2 दिन पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखो, हिंदी का महामैराथन हुआ था, गद्य पद्य साहित्य का इतिहास हुआ था, और संपूर्ण व्याकरण, और ये इन 4 क्लासेस में आपके कितने नंबर पक्के हो रहे हैं। इन शुरू के 4 क्लासेस में आपके शुरू के 20 नंबर पक्के हो रहे हैं, और प्लस आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहीं से कवर हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जीवन परिचय आपको बताए गए हैं कि आप कौन से तैयार कर लें, आप उनको अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जिससे ज्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। प्लीज ध्यान से सुना, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। फिर उसके बाद एक श्लोक आएगा बोर्ड पेपर में, तो आपको एक श्लोक लिख करके आना है। फिर नीचे आएंगे तो आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, और एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। आज शाम को 6 बजे आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम आपके 15 नंबर पक्के कराने वाली हैं। कैसे सर? सुनो, 1 नंबर तो आपका यहां से पक्का कराएंगी संस्कृत व्याकरण से। फिर उसके बाद 5-5 नंबर आपके ये पक्के कराएंगे। आज आपके ये 5-5 नंबर कितने हो गए? 11। फिर उसके बाद श्लोक की बात करें तो 2 नंबर यहां से पक्का कराएंगे, कितने हो गए? 13। फिर उसके बाद संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित 2 संस्कृत के उत्तर
यहां से अगर हम लोग बात करें तो कितने हो गए 15। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको पता चल गया है कि 15 नंबर आज शाम को पक्का करा रही है। ठीक है, सो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर कि सर शाम को 6 बजे हम लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे। आगे चलते हैं और अब हम आपको बताते हैं किन चीजों पे ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। पहली चीज, बहुत ध्यान से सुनना, पहली चीज जो आपको फोकस करनी है वो फोकस किसके ऊपर करनी है, बस एक सेकेंड का वेट। हाँ, पहली चीज जो आपको फोकस करनी है वो आपको करना है निबंध के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है, निबंध। निबंध के वीडियोस हमारी तरफ से दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करो। दूसरा जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए पत्र। इसके ऊपर एग्जैक्ट, मतलब आप टारगेट बनाओगे इसको तुरंत खत्म करना है। ठीक, दूसरी चीज कि आप तीसरा फॉलो करोगे गद्यांश। अब गद्यांश में भी गद्यांश और पद्यांश, यहां से देखो जरा ध्यान से, जितने आपको हमारी तरफ से कराए जाएंगे उतने ही पेपर में मिलेंगे। गद्यांश पद्यांश क्या तुम्हें आइडिया है कितने नंबर दिलाता है? 2 गद्यांश, एक गद्यांश एक पद्यांश आपका आएगा हिंदी के, और एक आएगा आपका हिंदी में अनिवार्य संस्कृत से। टोटल मिलाकर के आपके 6 + 6 + 6 + 5 और +5, अगर आप इनको काउंट करोगे तो आपका कितना नंबर मिल रहा है पता? 22 नंबर। आप इमेजिन करो कि 22 नंबर आपके ये हो गए, प्लस अगर आप निबंध के बारे में बात करोगे मेरे बच्चे, तो निबंध के बारे में अगर बात करें तो आपका 7 नंबर का निबंध हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का आपका निबंध हो जाएगा। और जो आपका पत्र आता है, जैसे आप यहां पे देखो पत्र, तो 4 नंबर आपको पत्र के कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका 4 नंबर का पत्र हो जाएगा। अब आप इनको काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा 11 नंबर। अब तुम्हें पास होना था ना, तुम पास हो गए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पास होना था ना तुम्हें, तुम पास हो गए। 22 और 11 मिला करके कितने हो गए? 33 हो गए। 10 ज्यादा नंबर हो गए। तुम्हें तो 23 ला रहे थे ना नहीं भाई, तुम्हें लाना है 70 में 70। अब सुनिएगा आगे की कहानी। इतने तो सर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, यहां से हमारे नंबर जो है 33 पक्के हो गए सर, 33 नंबर डन हो गए। अब सर हम किस चीज पे फोकस करें? अब तुम फोकस करो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे श्लोक आता है उसके ऊपर 3 श्लोक तैयार कर लो, आज मैम आपके तैयार करवा देंगी। व्याकरण का अलग से तैयार कर लो। ठीक है, व्याकरण का अलग से तैयार कर लो, 10 नंबर आपको मिलेंगे। कल मैम आपकी संपूर्ण व्याकरण करवा चुकी हैं, तो आपकी अगर हम व्याकरण की बात करें जिसमें संस्कृत का भी एक क्वेश्चन होता है इंक्लूड, वहां से आपको मिलते हैं 10 नंबर। तो ये आपके ये नंबर जो होंगे यहां से हो जाएंगे पक्के। तो आई होप यहां तक मेरी बात इतनी समझ में आई होगी कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको और क्या करना है। डेली शाम को एक क्लास होती है 6 बजे और एक क्लास होती है बच्चों शाम को 4 बजे। इन दोनों क्लासेस को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। मैं कुछ कमेंट्स देख पा रहा हूं, बच्चे लिख रहे हैं सर पास हो गए। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल करूं आपसे, सच बताना, आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो सामने खड़ा है, मतलब मैं आपके सामने खड़ा हूं, बच्चे में यही बुलाते हैं ज्यादातर इस समय पर, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, क्या तुमको रिलैक्स फील हो रहा है? हो रहा है ना? रिलैक्स फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? अच्छे से, कोई डाउट नहीं किसी को, है ना? सर एक काम करिएगा, यहाँ पे मैं बच्चों को एक लिंक देना चाहता हूँ, है ना? तो मैं अभी आपको एक लिंक देता हूं बच्चे। ठीक है, मैं अभी आपको एक लिंक दूंगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार जाकर के उसको जरूर चेक करना। ठीक है, यूपी वाली सीरीज के नाम से एक लिंक होगी, सॉरी 24 फरवरी के लिए क्या क्या पढ़ना है, ऐसी एक लिंक हम आपको नीचे डाल के देंगे। ठीक है, तो वो आपको करके जाना है और वो आपको करके जाना पड़ेगा। रिलैक्स फील हो रहा है ना बच्चों? सर मुझे पास नहीं होना है, मुझे बस 70 में 70 लाना है। तुम 70 में 70 लाओगे, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, जो चीजें हमने बताई है ना वो फॉलो करनी होगी, तब तुम 70 में 70 लाओगे। ठीक है, चलो अब कुछ बच्चे हमारे साथ नए जुड़े होंगे, उनको मैं आपको बता देता हूं, और कुछ बच्चे जो पुराने हैं उनको भी बताता हूं कि बच्चे हुए दिनों में क्या होने वाला है। सुनते जाना मेरे बच्चों, सुनते जाना मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये जो आपको हिंदी की महामैराथन दिख रही ना, इसको देख लेना, हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी रही ना तो पूरा 70 का 70 इसी से फंसेगा। फिर उसके बाद गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, एक एक एमसीक्यू आपको कराया गया, अच्छे से क्लियर कर लो। यहां पर आपको 100 क्वेश्चंस कराए गए थे, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आपको 100 क्वेश्चन कराए गए, यहां पे आपको कराए गए 110। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि हम
थंबनेल पे लिखे कि 500 क्वेश्चन कराएंगे ऊपर पिक्चर पे और बच्चों को बेवकूफ बना दे। हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे आपके साथ। जो होगा वास्तविकता होगी, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो, बच्चे नहीं रहे अब। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, ये संपूर्ण व्याकरण जहां से तुम्हारे पूरे के पूरे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, इसको जरूर कर लो। स्पेशल मॉडल पेपर में आज आपको बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एक पूरा मॉडल पेपर करा दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैंने नीचे लिख रखा है कि बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर। जा करके वो मॉडल पेपर जरूर देख लेना, तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो पूरा उसी से आ जाएगा। ठीक है, आज शाम को यहां पे चेंज कर दिया गया है। अब सुनिए क्या किया गया है। एक स्पेशल क्लास यहां पे डाल दी गई है, ये वाला खिसका करके यहां कर दिया गया, ये वाला खिसका के यहां किया गया। यहां एक स्पेशल क्लास डाली गई है, अनिवार्य संस्कृत का महामैराथन। पूरे 15 नंबर आज शाम को आपके पक्के होंगे और आज पढ़ करके आज ही खत्म करना है, आज पढ़ करके आज ही खत्म करना है। और ये सारे लेक्चर फॉलो करने हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये हाल में पिछले 5 दिनों में हुए हैं, ये पिछले 5 दिनों में हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, जरा काउंट करो मेरे बच्चे। आप इसको देखो, आप ये कितने लेक्चर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 इतने हो चुके। 1 2 3 4 5 जो आपको पांचों कलर दिखाई दे रहे थे वो हो गए। आज शाम को ये वाला लेक्चर होगा और ये लेक्चर आपको करके जाना है। ठीक, आगे चलेंगे। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो ये लेक्चर्स भी मत छोड़ना। इनकी सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो में डाल देंगे, एक वीडियो में। और ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस बार हो सकता है 99% चांस है कि आपका बोर्ड का पेपर में भैया निबंध आ जाए महाकुंभ पे। ठीक, दूसरी चीज, कॉपी लिखने का तरीका, 3 घंटे का सही क्रम, कैसे आप 3 घंटे उपयोग करेंगे। और यहां अब मेरे से एक वादा करो कि मैं अपना 100% दूंगा। बोलो। और मैं सर जी लक्ष्मी बनूंगी, मुझे रानी नहीं बनना, मुझे लक्ष्मी बनना है, मुझे रानी नहीं बनना। और अब जाते जाते मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बोल करके जाना चाहता हूं। बहुत प्यारी सी बात है। जीवन में अगर तुम्हें सफल होना है, 2 चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, और जिस दिन तुम्हारे पास 2 चीजें हो जाएं, समझ लेना कि तुम जीवन में सफल हो गए। बताऊं मैं आपको, पहली होनी चाहिए तुम्हारे पास लक्ष्मी, और दूसरी तुम्हारे पास होनी चाहिए सरस्वती। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास एक होना चाहिए लक्ष्मी और दूसरी होनी चाहिए सरस्वती। अब तुम समझ चुके होंगे कि सरस्वती तुम्हें अभी मिल सकती है और लक्ष्मी तुम्हें आगे मिलेगी। एक समय होता है हासिल करने का कुछ, और इस समय तुम्हारे पास सरस्वती को हासिल करने का समय है। जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत कर लो और सरस्वती को हासिल कर लो। ठीक है, बोलो। मेरे से बस एक चीज चाहिए सारे बच्चों से कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर मैं अपना 100% देने को तैयार हूं, हाँ सर मैं अपना 100% दूंगा। और उसके बाद इन लेक्चर्स में से मेरा कोई भी लेक्चर छूटा है मैं लेक्चर करूंगा। और सर अगर मेरे सारे लेक्चर हो गए हैं मैं अभी आराम से सोऊंगा और शाम को 6 बजे क्लास करूंगा। वादा करो मेरे से। क्यों? क्योंकि तुम्हें नींद भी जरूरी है तुम्हारे लिए। शाम की क्लास प्योर कॉन्सेप्चुअल, और कोई नहीं करा रहा तुम्हें यूट्यूब के ऊपर प्योर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, कोई नहीं करा रहा है। इसलिए आपको हर हालत में मेरे प्यारे बच्चे इन सब चीजों को फॉलो करना है। अब इसको यहीं पे एंड करेंगे। और हिंदी का पेपर अगर अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहते हैं कि यदि पहला कदम हमारा बेहतर पड़ जाए तो आगे हमें लड़खड़ाना नहीं पड़ता है, और अगर हमारा पहला ही कदम गड़बड़ हो गया तो फिर आगे हमें हिचकिचाहट होती रहेगी कि ना जाने मेरे आगे पेपर्स में क्या होगा। इसलिए पहला कदम, पहला हथौड़ा ऐसा मार दो कि आगे की चोट अगर हल्की हो तो डर बना रहे। किस चीज का डर बना रहे? कि ये कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है बच्चे कि अपना पहला हथौड़ा जब 24 तारीख को तुम लोग मारने के लिए जाना तो एकदम जोरदार मारना, और उसके लिए तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं शाम को 6 बजे दिव्यांशी मैम की क्लास में। और कल नोट कर लीजिए अभी कल का समय, कल सबसे बड़ी महामैराथन होने वाली है। कल सुबह ध्यान से नोट कर लीजिएगा, कल सुबह 11 बजे महामैराथन का हिस्सा मत बनना। कल सुबह 11 बजे
महामैराथन होगी और कल सुबह 11 बजे इसका हिस्सा आप सभी को बनना है। ठीक है, कल सुबह 11 बजे आप सभी को इसका हिस्सा बनना है। ठीक है, पार्ट्स में तोड़ करके करेंगे, पार्ट्स में तोड़ करके करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चले अच्छा, आज के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। सर साइंस का क्या होगा, हिंदी का क्या, मैथ्स का क्या होगा, तुम टेंशन मत लो, सबका होगा। मैं हिंदी का पेपर जिस दिन हो जाएगा एक बहुत बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के आऊंगा, बस उसको फॉलो कर लेना। ओके, चलो एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना, क्या तुम अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो? क्या तुम हम लोगों को मेहनत का फल देना चाहते हो? क्या तुम अपना नाम अपने समाज में ले ऊंचा करवाना चाहते हो? माँ बाप का नाम ऊंचा करवाना चाहते हो? कितना अच्छा लगेगा ना जब आपके नाम से आपके माँ बाप को जाना जाएगा कि देखो उन टॉपर के माता पिताजी हैं, बहुत खुशी मिलेगी उनको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं शाम को 6 बजे। आपको रिलैक्स करवाना आज हमारा फर्ज था। आखिरी रणनीति जो हमने आपको बताई है कि बस इतना कर लो, बस इतना कर लो। ठीक है, बाय।